गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फोर्थ है ना। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे अब हम इसका। क्वेश्चन नंबर 8, द कास्ट ऑफ 28 टेबल्स इज ₹28,980। तो फाइंड द कास्ट ऑफ 9 सच टेबल्स। अभी क्या पूछा था हमको, वन पूछ रहा था है ना। वन बुक की कितनी होगी है ना, 15 बुक्स की दे रखी, वन बुक कितने में होगा। 6 मंथ का रेंट किराया इतना होता है तो 1 मंथ का कितना होगा है ना। उसी प्रकार आप पूछ रहा है कि 17 रजिस्टर इतने रुपये में आते हैं तो 28 टेबल्स इतने रुपये में आती है तो 9 टेबल कितने में आएगी। तो इस टाइप का सम्स कैसे होगा ये हम करके देखते हैं अब है ना। ये थोड़ा अलग टेबल, अभी तक वन पूछ रहे थे या ज़्यादा दिया है वन पूछ रहे थे, या एक दिया है ज़्यादा पूछ रहे थे, पर इसमें ज़्यादा पे ज़्यादा पूछ रहा। ठीक है, या ज़्यादा पे कम हो तो ये ज़्यादा पे कम है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, ये निकालते हैं हम। तो इसमें दे रखा है कि दी कॉस्ट ऑफ 28 टेबल्स कितनी है, 28 टेबल्स की कीमत ₹28,980 है। ओके, तो दी कॉस्ट ऑफ 28 टेबल्स हो गया, तो दी कास्ट ऑफ वन टेबल। तो इसमें क्या करते हैं कि पहले वन निकालते हैं है ना। जब भी ज़्यादा पे ज़्यादा या कम पे दिया हो, ज़्यादा पे ज़्यादा पूछे या ज़्यादा पे कम पूछे, इस टाइप के सम्स आते हैं ना, तो उसमें पहले एक निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वन निकालेंगे। तो दी कास्ट ऑफ वन टेबल के लिए क्या होगा, 28,980 में डिवाइड हो जाएगा 28 का, तो 28 से इसमें डिवाइड करेंगे। 28,980 में आपके सामने 28 बन जा 28 में से 28 गया तो 0, ऊपर से उतारी 9, डिवाइड नहीं जाए उसकी 0, तो ऊपर से उतारी 8 यहाँ आ जाएगी, 98 बन गया। 28 बन जाए 28 टू जा 56, और 28 थ्री जा कितना होगा, 3 का मल्टीप्लाई करके पता चलेगा। 3 8 जा 24 की 4 बचा 2, 3 टू जा 6 और 2 8 84 है ना। तो ये कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम, और कितना आएगा 84, और 8 में से 4 लेस हुआ तो 4, 9 में से 8 लेस हुआ तो 1, और ऊपर से उतारी 0, 140 आएगा, 140। तो 28 की टेबल को 4 टाइम बोलें कितना आएगा, 4 8 जा 32 की 2 बचा 3, 4 2 जा 8 और 3 11, 112। 28 की टेबल 5 टाइम बोलेंगे तो 5 8 जा 40 की 0 बचा 4, 5 2 जा 10 और 4 14, 140 आ गया 5 टाइम बोलने पर। कितने टाइम बोलने पर आया, 5 टाइम बोलने पर 140। तो ये पूरा डिवाइड जो मैंने आपके सामने कराया है आप चेक करिएगा। ठीक है, तो कितना आंसर आया हमारा, 1035 किसकी टेबल है, द कास्ट ऑफ वन टेबल की कितनी है, ₹1035। और इसने कितनी पूछी है कि आप ऐसी 9 टेबल कितने में आएगी, ऐसी 9 टेबल कितने में आएगी। अब जितना पूछा उसमें उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 टेबल्स कास्ट, द कास्ट ऑफ 9 टेबल, दी COST कास्ट ऑफ 9 टेबल्स इज है ना, 9 टेबल का मल्टीप्लाई करेंगे ₹1035 में 9 का मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45 की 5 बचा 4, 9 3 जा 27 और 4 31 की 3 है ना, और उसके बाद 9 का 0 0 बचा हुआ 3 यहाँ आ जाएगा, 9 1 जा 9, तो ₹9,315 इसका आंसर हो गया। तो पहले इसमें हमको क्या निकालना है, वन निकालना है, और जितना आ गया आंसर और जितना पूछा उसने उसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस टाइप से हमने एक्सरसाइज 7 भी कर ली है। अब हम आगे की एक्सरसाइज लेंगे। अब देखिए, अब हम चैप्टर 8 में आ गए हैं। किस में आ गए हैं, चैप्टर 8, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है एक्सरसाइज 8.1 में फर्स्ट वाला कि राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ, इसके 4 मल्टीपल्स कितने होंगे 6 के। मल्टीपल्स मतलब इसके आगे के 6 गुणा कितना होगा है ना। तो देखो 6 का करेंगे, 6 1 जा 6, एक तो यह आया, फिर उसके बाद 6 2 जा 12, एक तो यह आया, और 6 3 जा 18, एक ये आया, 6 4 जा 24, ये आया। तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा कितने आए इसके 6 के मल्टीपल्स, ऐसे लिखेंगे। फिर नीचे यहाँ पर ये चारों निकाल लिए हमने। अब इसके मल्टीपल्स लिख देते हैं हम नीचे यहाँ पर, 6 12 18 एंड 24, ये इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार ये बोल रहा है अब 11 का निकालो। किसका निकालना है, 11 का। तो 11 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 1 जा 11, 11 में फिर 2 का करेंगे, 11 2 जा 22, 11 में फिर 3 का करेंगे, 11 3 जा 33, और 11 में फिर 4 का करेंगे, 11 4 जा 44। तो 11 के कितने आए, तो 11 का आंसर आएगा 11 22 33 और 44। ये रफ वर्क कर लेना अलग से आप है ना, और इसके सामने ये आंसर लिखना है अपने को, ये रफ वर्क कर सकते हैं हम साइड में। तो इसी प्रकार आपको 15 और 40 का भी निकालना है। 15 1 जा 15 कितना होगा, 15 2 जा कितना होगा, और 40 का भी निकाल लेना। तो ये दो सम्स आप कर लेना। ठीक है, अब इसके पास सेकंड नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस में से फर्स्ट नंबर जो पहला नंबर है मल्टीपल है आप सेकंड नंबर का, कि पहले नंबर में सेकंड नंबर का डिवाइड ज़्यादा है कि जाता है, उससे पता चल जाएगा कि मल्टीपल है कि नहीं है। ओके, तो देखो ये 40 और 5 है। अब 5 से इसमें डिवाइड करते हैं 40 में है ना, तो ये 40 मल्टीप्लाई है कि नहीं, तो 5 8 जा 40, चला गया पूरा पूरा। अगर पूरा पूरा चला जाता तो आंसर है ना, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए लास्ट में 0 बचे तो मल्टीपल है, मल्टीपल है ना।
यस मल्टीपल है, यस मीन्स है ना, यस मल्टीपल है, ठीक है, ओके। उसके बाद सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है, 6 और 37, 37 एंड 6, 37 एंड 6। अब 6 का 37 में करके देखते हैं हम। तो 6 6 जा 36 और एक 1 बच गया। अब 1 बच गया ना, रिमाइंडर बच गया, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, तो नो है ना। इसका क्या आंसर आएगा, ये मल्टीपल नहीं है, नो आएगा इसका आंसर। उसी प्रकार हम थर्ड का करके देखते हैं आपके सामने, 81 और 16। अब 16 का देख के देखते हैं, 16 टेबल में 81 आते हैं, 16 5 जो 80 होता है, इसमें भी 1 बच गया, तो इसका भी आंसर आएगा नो, है ना, ये मल्टीपल नहीं है, मल्टीपल नहीं है। उसी प्रकार एक और ऑप्शन है 77 और 11, 77 और 11 का 77 में करके देखते हैं, 11 7 जा 77, पूरा पूरा चला गया, जीरो आ गया, यस इसमें लिखेंगे यस मल्टीपल है, ठीक है। तो हमको हर सम्स में क्या करा हमने, जो पीछे दे रखा ना उसका आगे वाले संख्या हम डिवाइड करके देखा, जिसमें पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है, मतलब जो 5 की टेबल में आते हैं कि नहीं आते हैं, आते हैं, यस 5 8 जा 40, तो यस लिखेंगे। नहीं आते हैं, बच जाता है लास्ट में 37 6 की टेबल में नहीं आते हैं तो नो लिखेंगे। 16 की टेबल में 81 भी नहीं आते हैं, 1 बच रहा है तो इसमें नो लिखा हमने। 11 की टेबल में 77 आता है तो इसमें हमने यस लिखा है, ओके। तो इसी प्रकार के बाकी के सब सम्स से आप चाहो तो करना, है ना। 4 सम्स मैंने करा दिए। अभी इसने लिखा है फिल द मिसिंग मल्टीपल्स, फिल द मिसिंग मल्टीपल्स क्या आएगा, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, उसके बाद क्या आता है 21 के बाद 7 4 जा 28, फिर उसके बाद एक और गैप दे रखी है 7 5 जा 35, है ना। उसके बाद 42 तो हमको दे दिया, फिर 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, है ना, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 और 7, है ना, ये 7 8 जा 56, ओके, 7 9 जा 63 और 7 10 जा 70। तो देखो बचे हुए मैंने लिख दिए हैं फिर यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड का है पहला वाला, फिलिंग द ब्लैंक्स, है ना। 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70। उसके बाद नेक्स्ट टाइम इसमें और ये मिसिंग नंबर बता रहा, आपको टेबल बोलनी है कुल मिला के, 11 की टेबल बोलनी है, 14 की टेबल, 15 की टेबल और 30 की टेबल, 21 की टेबल, है ना। तो ये टेबल बोलोगे तो कंप्लीट हो जाएगा पूरा आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 5 × 6 करते 30 आता है। सो 30 इज मल्टीपल आप किस किस का मल्टीपल है, 5 एंड 6 का। तो यहाँ लिखेंगे 5 एंड 6, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम 5 एंड 6 लिख देंगे, यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे 6 लिख देंगे। उसी प्रकार 7 × 11, तो 77 इज मल्टीपल किसका है 7 एंड 11, तो यहाँ 7 और 11 लिखेंगे, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा। 2 5 6, तो यहाँ लिखेंगे 2 5 एंड 6, तो ये आगे दे रखा है ना, वही यहाँ पर हमको पीछे लिखना है, 3 दे रखे हैं तो तीनों लिखना है, आगे समझ में। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, राइट 7th मल्टीपल आप 9, ये छोड़ दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम आगे, और क्या पूछा है इसने 8.2 में कि राइट द फैक्टर्स ऑफ 18 के फैक्टर कितने होंगे, है ना, ये निकालना है अब हमको। तो ये फैक्टर्स निकाले हमको 8.2 में, राइट द फैक्टर्स ऑफ 18, तो 18 का फैक्टर्स निकालेंगे हम, 18 का फैक्टर्स निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, है ना। फैक्टर्स निकालना है, इसका क्या निकालना है, FACTORS फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये किस किस के टेबल में आते हैं जैसे पता चलेगा। सबसे पहले हम इसको बोलते हैं 18 1 जा 18, तो ये 18 की टेबल में आते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं 1 × 18, है ना। 1 की टेबल को 18 टाइम बोलेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 2 की टेबल में कितने टाइम बोलने पर 18 आता है, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। फिर 3 की टेबल कितने टाइम बोलने पर 18 आता है, 3 6 जा 18, ऐसे लाइन से चलना। 4 की टेबल में 18 आते हैं क्या, नहीं आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ तक आगे फिनिश हो गया, लाइन से चलना है हमको ये, है ना। अब देखो 4 की टेबल में 18 आते नहीं है, तब आगे देना ही नहीं हमको टेबल में, किसी भी टेबल में 18 नहीं आएंगे। कैसे को, तो कौन कौन से इसके फैक्टर्स निकले, तो यहाँ पे लिखेंगे दी फैक्टर्स, FACTORS, दी फैक्टर्स ऑफ 18 आर मिस है, फैक्टर्स ऑफ मिस के 18 के आर मिस हैं, कौन कौन से हैं, एक तो 1 है, 2 है, 3 है, 6 9 18 भी है, 6 9 और 18 भी है, क्योंकि इनकी टेबल में भी 18 आते हैं। 18 1 जा 18, 9 2 जा 18, 6 जा, तो इधर से चलेंगे, इधर वाले सब लिख लेंगे और इधर वाले भी सब लिख लिया हमने लाइन से, तो ये फैक्टर्स आ गए। उसी प्रकार सेम इसका नेक्स्ट सम भी है कि आप 54 के भी बताओ, ऐसे ये 54 के भी बताओ, 48 के भी बताओ। तो हम सबसे पहले 54 का भी निकाल के देखेंगे 54 के फैक्टर्स क्या होंगे, है ना। तो 54 के लिए क्या निकालेंगे, सबसे पहले 1 × 54, तो 54 तो इसमें आता ही है ना। 54 1 × 54 54 होता है। और 2 की टेबल में कितने टाइम बोलने पर 54 आएगा, ये हमको इसमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका पता कैसे चलेगा हमें, तो 54 में आप 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया तो 1, ऊपर से 4, जिसके पीछे 4 होता है उसमें 2 की टेबल में आता ही है, डिवाइड होता है इसी है ना। 2 7 जा 14, तो 27, तो 27 टाइम बोलने पर 54 होता है। अब 3 की टेबल में कितने टाइम बोलने पर 54 आएगा, है ना।
ये हमको डिवाइड करना है। तो 3 की टेबल का इसमें जाता है नहीं जाता है, करके देखेंगे। 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया 2, ऊपर से 34, 3 8 जा 24, यस 18 टाइम बोलने पर 54 आएगा। अब 4 की टेबल का 50 इसमें जाता है नहीं जाता है 54 में, तो 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया तो 1, ऊपर से 4 की टेबल 14 नहीं आते ना, तो बस 3 की टेबल तक ही करना है हमको। कहाँ तक करना है हमको? 3 की टेबल तक, क्योंकि 4 की टेबल जहाँ डिवाइड होना रुक जाए, जहाँ डिवाइड होना पूरा पूरा रुक जाए, अब नहीं रुक सकते। क्यों? क्योंकि अब 14 आते हैं नहीं 4 की टेबल में, ठीक है। तो बस तो हमारा डी फैक्टर्स ऑफ, ये फिर सी टी आ रहा है, फैक्टर्स ऑफ 54 आर कौन कौन से बने? 1 2 3, और इधर से आएगा 18 27 एंड 54। ये हमारा आंसर हो गया। तो तरीका आपको पता चल गया। सबसे पहले हमने 1 लिया, तो 1 का 54 में 54 1 जा 54, अब 2, तो कैसे पता चलेगा? जो हमको 54 दे रखा है इसमें डिवाइड करके देखो, चला गया। तो यस 2 कितने टाइम जाने पे पाया? 27, तो दोनों लिख लो, 2 × 27 54 होता है। उसके बाद फिर 3 का भी करके देखो, 54 में 3 का भी करके देखा तो 18 टाइम गया, तो ये आ गया। अब 4 का करके देख रहे जा ही नहीं रहा इसमें ना, अब 48 का करके निकालेंगे आपके सामने, एक लास्ट वाला और बस ये करवा लेते हैं ना। 48 का फैक्टर्स निकालना हमको, तो कैसे निकलेगा? वही 1 × 48 तो आएगा इसी सब की टेबल में, 1 में तो आता ही है सब, तो 48। अब 2 की टेबल से डिवाइड करके देखेंगे 48 को, कि 2 में आता है 2 2 जा 4, ऊपर से 8, 2 4 जा 8, चला गया। 2 की टेबल को 24 बोलने पर कितना आता है? 48 आ जाता है। अब उसके बाद 3 की टेबल से करके देख लेते हैं, पहले लिखते नहीं है। 3 1 जा 3, 4 में से 3 लेस हुआ तो 1, ऊपर से 8, 3 6 जा 18, चला गया। तो कितना टाइम गया? 3 की टेबल को 16 टाइम बोलेंगे तो 48 आएंगे, देखो ये 16 टाइम बोलने पर, ठीक है। अब 4 की टेबल से करके देखते हैं 48 में। 4 1 जा 4, ऊपर से 8, 4 2 जा 8, यस 4 की टेबल भी 12 टाइम बोलने पर 48 आएंगे। और क्या हो सकता है? 5 की टेबल जी जा ही नहीं सकती, क्योंकि 5 की टेबल किसमें जाती है? जिसके पीछे 0 हो 5, और इसके पीछे तो क्या है? 8 है, तो 5 की टेबल जाएगा नहीं, मतलब 4 पे आके फिनिश हो जाएगा हमारा। तो क्या बने इसके फैक्टर्स? तो दी FACTORS, दी फैक्टर्स ऑफ 48 आर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4, और इधर से 12 16 24, 12 16 24 एंड 48, ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको पता चल गया निकालना कैसे है, डिवाइड कर करके देखते जाओ, जहाँ डिवाइड खत्म बस वहाँ जाके रुक जाना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। तो इधर की भी लाइन पूरी लिखनी है और इधर की भी लिखनी है, लिख दी हमने, ठीक है। तो ये फैक्टर्स निकालना सिखाया आपको। अब देखिए ये सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इज़ द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय द सेकंड नंबर। जो पहला नंबर है वो सेकंड नंबर से डिविजिबल हो सकता है क्या? उसमें डिवाइड हो सकता है क्या? तो करके देखते हैं, पता चलेगा, है ना। पहला नंबर है 57 और दूसरा है 19, पहला है 57 और दूसरा है 19, है ना। और दूसरा वाला सवाल में क्या पूछ रहा है? 72 में, है ना, 10 का, ये दोनों सम करके देखते हैं आपके सामने, ठीक है। अब देखते हैं पहले, है ना, डिविजिबल है कि नहीं है, तो छोटा बाहर रखेंगे और बड़ा अंदर 57, है ना। तो 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, है ना, 19 3 जा 57, यस 3 बाय जाने पर चला गया है। तो यस यहाँ पर क्या लिखेंगे? यस डिविजिबल है, तो यस लिख देंगे। अब इसमें भी करके देखते हैं 10 का 72 में, 10 7 जा 70, 2 बच गया रिमाइंडर यहाँ, तो ये 9, ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक और तीसरा वाला एक और सम करके देख लेते हैं कि 81 और 9 डिविजिबल है, 81 और 9 डिविजिबल है, तो 9 का भी 81 में करके देखेंगे। 9 9 जा 81, चला गया तो पूरा, तो यस इसका आंसर कितना आएगा? यस, ठीक है। तो इस टाइप से हम आगे बढ़ते जाएंगे। इज़ द फर्स्ट नंबर द फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर। अब फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर फैक्टर है कि नहीं है, ये हम पता लगाएंगे। तो अगर डिवाइड हो जाता है तो है, और डिवाइड नहीं होता है तो नहीं है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का करके। 3 और 36, 3 और 36, ये सब सवाल आपको फेयर कापी में उतारने हैं आपकी मैथ्स में, है ना, ठीक है। 3 और 36, 3 का 36 कैसे करके देखते हैं। 3 1 जा 3, ऊपर से 6, 3 2 जा 6, कितना आया 12, तो यस पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो यस। एक और सम्स करके देखते हैं इसका, 4 और 96, 4 और 96, 4 का 96 में करके देखते हैं। 4 2 जा 8, 9 में से 8 लेस हुआ तो ऊपर से 4 4 जा 16, ये भी चला गया, ये भी यस। तो डिवाइड हो जाए पूरा पूरा तो यस, और डिवाइड अगर पूरा पूरा नहीं हुआ तो नो। जैसे एक सवाल आ गया ऐसा, ये 51 वाला, 5 10 जा 50, एक 1 बच गया तो इसका नो आएगा। क्यों? क्योंकि 1 बच गया, डिवाइजेबल है ही नहीं है ना, फैक्टर है ही नहीं इसका है। इसी प्रकार अब 8.3 मेथड क्या बोल रहा है? राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ नंबर इन ईच पेयर, फाइंड द कॉमन फैक्टर, है ना। इन सब के बीच में जितने भी फैक्टर आते हैं वो सब लिखिए, और इन दोनों में क्या क्या कॉमन आते हैं वो भी हमको लिखना है कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से होते हैं, इन दोनों में कौन कौन से आते हैं वो करेंगे।